जय सिया राम। हर हर महादेव। मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं आपका अपना ज्योतिषी, आपका अपना मार्गदर्शक, आपके जीवन को सरल और सुगम बनाने की कामना के साथ आज 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन आपके मेष राशि के भविष्यफल पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हूँ। समय एक बहती हुई नदी है और ग्रह नक्षत्र उस नदी में तैरते हुए वो दीप हैं जो हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं। आइए आज हम उन्हीं दीपों की रोशनी में आपके भाग्य के पथ को प्रकाशित करें। आज 3 अक्टूबर 2025 को ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल रही है। आज सूर्य कन्या राशि में छठे भाव में स्थित हैं, जो आपको स्वास्थ्य और शत्रुओं से जुड़े मामलों में सतर्क रहने का संकेत देते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में तीसरे भाव में संचार कर रहे हैं, जिससे आपकी संवाद क्षमता और छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। आपके राशि स्वामी पराक्रमी मंगल अपनी मित्र राशि सिंह में पंचम भाव में विराजमान हैं, जो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ज्ञान और वाणी के कारक बुध तुला राशि में सप्तम भाव में वक्री अवस्था में हैं, जो साझेदारी और रिश्तों में कुछ गलतफहमियां या विलंब ला सकते हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में हैं, जो धन, परिवार और वाणी के लिए शुभ हैं। प्रेम और भौतिक सुखों के दाता शुक्र वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में स्थित हैं, जो गहन भावनाओं और अप्रत्याशित लाभ या हानि का संकेत देते हैं। कर्मफल दाता शनि कुंभ राशि में एकादश भाव में वक्री होकर विराजमान हैं, जो आपके लाभ और बड़े भाई बहनों से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन परिश्रम का फल देर सवेर अवश्य मिलेगा। छाया ग्रह राहु मीन राशि में द्वादश भाव में है, जो व्यय, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति की ओर इशारा करते हैं। वहीं केतु कन्या राशि में छठे भाव में सूर्य के साथ मिलकर आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं। इन ग्रहों का यह मिश्रण आज आपके जीवन को कई रंगों और अनुभवों से भरने वाला है। बस आपको धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की यह स्थिति हमें कई बार असमंजस में डाल देती है, जब हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है या परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे ही क्षणों में हमें पौराणिक कथाओं से प्रेरणा मिलती है। एक बार की बात है, एक अत्यंत बलवान और यशस्वी राजा था जिसका नाम सत्यव्रत था। वह स्वभाव से बहुत पराक्रमी और साहसी था, लेकिन उसमें एक दोष था, वह अत्यधिक उतावला और परिणाम के लिए अधीर रहता था। एक दिन उनके राज्य में एक भीषण सूखा पड़ा। राजा सत्यव्रत ने तुरंत कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया ताकि इंद्रदेव को प्रसन्न कर सकें। उन्होंने दिन रात बिना कुछ खाए पिए तपस्या शुरू कर दी। 1 माह बीता, 2 माह बीते, पर वर्षा का कोई संकेत नहीं मिला। राजा अधीर होने लगे। उनके गुरु ने उन्हें समझाया, राजन, तपस्या में सिद्धि से अधिक श्रद्धा और धैर्य का महत्व होता है। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि आपका संकल्प कितना अडिग है। राजा ने गुरु की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी तपस्या की तीव्रता बढ़ा दी। वह अपने आप को और कष्ट देने लगे, क्रोधित होने लगे कि इंद्रदेव उनकी नहीं सुन रहे। अंततः जब वह पूरी तरह से हताश हो गए, तब गुरु पुनः उनके पास आए और बोले, राजन, इंद्रदेव तो तभी प्रसन्न होते हैं जब तपस्या में अहंकार नहीं, अपितु समर्पण हो। आपका उतावलापन और शीघ्र परिणाम की इच्छा ही आपके मार्ग की बाधा बन गई। शांत मन से, परिणामों की चिंता किए बिना, केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। राजा ने गुरु की बात मानी। उन्होंने अपने क्रोध और अधीरता को त्याग कर शांत मन से पुनः तपस्या की।
इस बार उनकी तपस्या में शुद्धता और समर्पण था। कुछ ही दिनों में घनघोर वर्षा हुई और राज्य में खुशहाली लौट आई। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में, विशेषकर जब वक्री बुध आपके सप्तम भाव में हो और शनि वक्री होकर लाभ स्थान में हो, तब हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। आपका उतावलापन आज के दिन आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है या आपको आर्थिक लाभ से वंचित कर सकता है। शांत मन से किया गया चिंतन ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं आज 3 अक्टूबर 2025 के आपके विस्तृत भविष्यफल की। तारांकन परिवार। तारांकन मेष राशि के जातकों, आज पारिवारिक जीवन में थोड़ी उठापटक संभव है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको भाई बहनों से जुड़े मुद्दों पर अधिक संवाद करने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन सप्तम भाव में वक्री बुध के कारण जीवन साथी के साथ कुछ गलतफहमियां या विचारों में भिन्नता आ सकती है। छोटी मोटी बहस को बढ़ावा न दें, बल्कि धैर्य से बात को समझने और समझाने का प्रयास करें। बृहस्पति का दूसरे भाव में होना परिवार में शुभ कार्यों की योजना बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन वाणी में मिठास बनाए रखें। कुछ पुराने घरेलू मुद्दों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है। तारांकन करियर और धन। तारांकन, आज करियर के मोर्चे पर आपको अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना होगा। मंगल का पंचम भाव में होना आपको रचनात्मक और नवीन विचारों से भर देगा, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी छाप छोड़ पाएंगे। लेकिन छठे भाव में सूर्य और केतु की युति आपको गुप्त शत्रुओं या सहकर्मियों की ईर्ष्या से सतर्क रहने का संकेत देती है। अपने काम पर ध्यान दें और किसी भी विवाद से बचें। वक्री बुध व्यावसायिक साझेदारियों में पुनर्विचार या कुछ कागजी कार्रवाई में देरी का कारण बन सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। एकादश भाव में वक्री शनि लाभ के लिए अतिरिक्त प्रयास की मांग करेगा, लेकिन अंत में मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। धन के मामले में दूसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति शुभ है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपको कुछ चुनौतियों का सामना करा सकता है। छठे भाव में सूर्य और केतु की युति पाचन संबंधी समस्याओं या गुप्त रोगों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता बताती है। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और संतुलित आहार को शामिल करें। मंगल का पंचम भाव में होना आपको ऊर्जावान तो बनाएगा, लेकिन अति उत्साह में चोट लगने की संभावना भी रहती है, इसलिए सावधानी बरतें। मानसिक तनाव से बचने के लिए वक्री बुध के प्रभाव में अनावश्यक बहस से दूर रहें। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना आज आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तारांकन प्रेम। तारांकन प्रेम संबंधों में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सप्तम भाव में वक्री बुध जीवन साथी या प्रेमी के साथ विचारों में भिन्नता या गलतफहमी पैदा कर सकता है। छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें और संवाद में पारदर्शिता रखें। शुक्र का अष्टम भाव में होना प्रेम में गहराई और तीव्रता लाएगा, लेकिन साथ ही कुछ अप्रत्याशित मोड़ भी आ सकते हैं। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें समझने का प्रयास करें। अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते शुरू करने में थोड़ी देरी हो सकती है या किसी पुराने रिश्ते में पुनः विचार करने का अवसर मिल सकता है। धैर्य और प्रेम ही आज आपके रिश्ते की नींव को मजबूत करेगा। प्रिय मेष राशि के जातकों, जीवन एक अनमोल यात्रा है और यह उतार चढ़ाव से भरी रहती है। ग्रह नक्षत्र हमें दिशा देते हैं, लेकिन हमारी यात्रा की बागडोर हमारे अपने कर्मों और हमारे विचारों में होती है। आज का दिन आपको आत्मचिंतन और धैर्य का महत्व सिखा रहा है। जब बुध वक्री होता है, तब ये समय बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर देखने का होता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों की बातों को गहराई से सुनें। याद रखिए,
हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। एक अवसर खुद को निखारने का, एक अवसर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। इस ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके भीतर समाहित है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। स्वयं पर विश्वास रखें, अपने धर्म का पालन करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखें। सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। ये जीवन संदेश आपको हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की शक्ति देगा। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए मैं आपको एक सरल और शक्तिशाली उपाय बताता हूँ। वक्री बुध के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और वाणी में मधुरता लाने के लिए आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही गाय को हरा चारा खिलाना या किन्नरों को दान देना भी अत्यंत शुभ फलदायी होगा। यह उपाय आपके बुद्धि को तीव्र करेगा, आपके निर्णयों में स्पष्टता लाएगा और रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगा। तो मेरे प्यारे मेष राशि के जातकों, आज के दिन को सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जिएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बताई गई बातें आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। ईश्वर आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अपने गुरुजनों, माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय सिया राम। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।